हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें पेपर पर करनी है। तो कब देखिए पेपर को 2 फोल्ड में रखना है। यहाँ पर ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। माइनस करेंगे 2.5 इंच बेल्ट का, तो आएगा 11 इंच। 11 इंच में हमें प्लस करना है 2 इंच। तो इस तरीके से 13.5 इंच पर हमें मार्क करना है लेंथ के लिए। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 13.5 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 7 इंच पर। शोल्डर का हाफ लेना है, शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 इंच पर मार्क करेंगे। और आर्म होल लेंगे 6.75 इंच। बोट नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर और आर्म होल लिया है। और यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है। और साइड पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस मार्किंग को नीचे तक एक्सटेंड करना है। और अब हमें आर्म होल की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। देखिए यहाँ से हमें प्रेसेस के पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट आएगा 10.5 इंच पर। और यहाँ पर हमें विड्थ लेनी है 3.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ लेनी है 1.75 इंच। 1.75 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ लेंगे 2 इंच। देखिए इस तरीके से प्रेसेस कट का शेप देना है। और ऊपर से नेक विड्थ लेनी है 4 इंच पर। और नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। देखिए यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट पर कट लगा लेना है। इससे दूसरी साइड भी मार्किंग हो जाएगी टक्स की। और इस तरीके से पेपर को ओपन करना है। जहाँ पर हमने कट लगाया है और नेक की लेंथ और विड्थ की मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके। तीनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस में। और अब हमें यहाँ से कट करना है पार्ट को। ऊपर की साइड से भी कट करेंगे। मार्किंग के ऊपर से ही बाहर की मार्किंग पर हमें कटिंग करनी है। और अब हम प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर कर ली है। ये दोनों ही पार्ट फ्रंट पार्ट हैं। और अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए 15 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर का हाफ लेना है। तो उससे पहले हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है यहाँ पर 0.3 इंच। और इस लाइन के ऊपर से हमें शोल्डर लेना है 7 इंच। एक मार्किंग और करनी है 7 इंच पर। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। 6.75 इंच आर्म होल के लिए मार्किंग करी है 6.75 इंच पर। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ से हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। वेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स का और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। देखिए सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। और टक्स की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे।
तो ये बैक का पार्ट है। और अब हम फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड कपड़े में रखते हुए एज इट इज, देखिए एज इट इज यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जो हमने पेपर पर कट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। और इसी तरीके से प्रिंसेस कट पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है, कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए ही। तो इस तरीके से मैंने पार्ट को कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट को भी। तो देखिए सेंटर पार्ट को हमें इस तरीके से स्टिच करना है। ये पार्ट इस तरीके से आएगा। और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो बैक के आर्म होल को मेज़र करना है। ऊपर शोल्डर 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिचिंग का 9 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9 इंच पर। विड्थ में 9 इंच पर 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 3 इंच, तो हमें 3.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मैं 1/2 इंच लेस लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने लेंथ को कम ही लिया है 1/2 इंच। 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लीव का शेप देंगे। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच पर और साइड पर 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। और अब हमें स्लीव को कट करना है। स्लीव को ओपन करेंगे और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। और यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल को कट करना है। तो इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है बैक पार्ट पर। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए विड्थ ली है 4 इंच और लेंथ लेना है 3.5 इंच। एक मार्किंग और करेंगे 3.5 इंच पर और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें यहाँ पर देखिए बोट नेक का शेप देना है इस तरीके से। यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से हमें टोटल लेंथ लेनी है 11 इंच और नीचे की साइड पर विड्थ लेनी है 3 इंच पर और लेंथ मार्किंग करेंगे यहाँ से 1.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की साइड से राउंड शेप देना है इस तरीके से। जहाँ पर हमने 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें नेक को कट करना है। सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर कर ली है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले फ्रंट के सेंटर पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखना है आमने सामने रखते हुए। उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। और अब हमें नेक की साइड से स्टिच लगानी है पार्ट के ऊपर। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और अब हमें पार्ट को ओपन करना है और इस तरीके से पलटते हुए लाइनिंग पार्ट की साइड से हमें स्टिच लगानी है। पहले हमें नेक की साइड से स्टिच करना है, उसके बाद साइड से भी स्टिच लगानी है। बाकी साइड से भी स्टिच लगाएंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। और इसी तरीके से सेंटर का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। अब मैं नेक की साइड पर लेस लगानी है। तो ये मैंने कॉटन लेस ली है। तो ये लेस ज़्यादा ही देखिए विड्थ में ज़्यादा ही है चौड़ी, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच लेस को दबाते हुए स्टिच लगाया है। यहाँ पर 1/2 इंच लेस को दबाते हुए स्टिच लगाया है। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी लेस लगानी है। और अब हमें वेस्ट की साइड पर दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। बराबर से रखते हुए स्टिच कर लिया है।
प्रिंसेस कट पार्ट को भी देखिए लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और अब हमें वेस्ट की साइड पर रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करना है पार्ट को। और इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट भी स्टिच करेंगे। अब हमें देखिए प्रिंसेस कट पार्ट पर वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को टक से मिलाते हुए यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। इससे बेल्ट पर अच्छी फिटिंग आती है। और यहाँ आर्म होल पर भी हमें फ्रंट आर्म होल का कट करना है। 0.75 इंच से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो दोनों ही आर्म होल को एक साथ ही कट किया है। बेल्ट की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को देखिए 2 फोल्ड में रखा है। तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट लेना है वेस्ट का। वेस्ट है 32, उसका 4 पार्ट 8 इंच और साइड से लेना है 2 इंच मार्जिन का। और यहाँ पर बेल्ट की विड्थ थी 2.5 इंच, हाफ इंच प्लस करके 3 इंच पर हमने बेल्ट को कट किया है। मेन पार्ट पर भी कटिंग कर ली है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखा है, स्टिच किया 1 फुट के गैप से। रॉन्ग साइड टर्न करते हुए एक स्टिच और करेंगे और साइड से भी स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। और अब मैं नीचे की साइड से इस तरीके से लेस को रखते हुए यहाँ पर भी लेस लगानी है। और ऊपर की साइड से भी लेस लगा लेनी है। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड से 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। और अब हमें बेल्ट को अपर पार्ट पर स्टिच करना है। तो अपर पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर बेल्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है और यहाँ पर हमने जो लेस को लगाते हुए स्टिच लगाई है उसी के ऊपर से स्टिच लगाई है। देखिए हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर स्टिच लगाना है। बेल्ट को ओपन करना है और एक स्टिच देखिए एक लेस को एक साइड नीचे की साइड करते हुए यहाँ पर भी स्टिच करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा बेल्ट कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए नेक की साइड से 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाना है इस तरीके से। और अब हमें पार्ट को राइट साइड पलटते हुए रॉन्ग साइड पर हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें कॉर्नर की स्टिचिंग लगानी है और चारों साइड से हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए स्टिच लगाना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें बनानी है आई और हुक की पट्टी। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है विड्थ में, 2 फोल्ड में रखते हुए स्टिच किया 1 फुट के गैप से। ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर से। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। ये हुक की पट्टी है और ये हम बनाएंगे आई की पट्टी। विड्थ है 2.5 इंच। देखिए साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और ऊपर नेक की साइड से भी हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हमें ऊपर की साइड पर लूप लगाना है। तो ये मैंने डोरी बनाई है, इसे हमें कट करना है 2.5 इंच लेंथ में और यहाँ पर हमें 3 लूप्स बनाने हैं। इस तरीके से डोरी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। पार्ट के ऊपर डोरी को नीचे की साइड रखते हुए स्टिच लगानी है। अब हमें दूसरी साइड भी डोरी लगानी है। तो जो हमने लूप्स बनाए हैं उसके अंदर डोरी को डालेंगे रखते हुए इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें
डोरी को अटैच करना है लूप्स बनाते हुए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डोरी का गैप जो है वो बराबर होना चाहिए। और अब हमें टक्स लगाना है। टक्स की मार्किंग को डार्क करते हुए स्ट्रेट में स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। इसी तरीके से दूसरा टक्स लगाएंगे और अब हमें कमर पट्टी लगानी है। स्ट्रेट में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। सेंटर पर हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे और शोल्डर को चेक कर लेना है, दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। और अब हमें फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। यहाँ से हमें पिनअप करना है पार्ट को। और इस तरीके से साइड से हमें दोनों ही पार्ट को बराबर करते हुए चेक कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। आर्म होल की साइड पर भी देख लेना है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट करना है। स्लीव पर लाइनिंग को अटैच कर लिया है मैंने। अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। देखिए लेस को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है। स्लीव राउंड की तरफ से हमें स्टिच लगानी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही स्लीव राउंड पर। स्ट्रेट में पट्टी ली है और अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। जहाँ पर हमने स्टिच की है वहीं पर हमें स्टिच लगानी है। और अब हमें लेस को देखिए इस तरीके से पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। और अब हमें लेस को बाहर की साइड निकालते हुए कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। स्लीव के कॉर्नर पर स्टिच करेंगे राइट साइड से। स्लीव को राइट साइड पर रखते हुए कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ से भी पट्टी पर स्टिच लगानी है। इससे रॉन्ग साइड से भी फिनिशिंग आ जाएगी स्लीव पर। और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और पार्ट पर हमें ऊपर शोल्डर से स्टिचिंग लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करना है। दोनों स्लीव को स्टिच कर लिया है। अब हमें पार्ट को राइट साइड करते हुए आर्म होल की साइड पर सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है 1 फुट के गैप से। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच और करेंगे 1 फुट के गैप से। और अब हमें पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच, वेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव राउंड लेंगे 7 इंच पर, तीनों मार्किंग को मिलाएंगे और यही फिटिंग हमें दूसरी साइड भी लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट और स्लीव राउंड लेते हुए इस तरीके से फिटिंग लगानी है हमें। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो अगर ये ब्लाउज़ आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।